आज हम स्पर्श किताब का दूसरा पार्ट दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल इस कहानी के लेखक यह मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। इस कहानी में यशपाल जी ने देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता मतलब क्रूरता, निर्दयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में हर कोई दुख मनाना चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य मजबूर हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश है। इस कहानी में यशपाल जी ने यही बताया है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। ये पोशाकें ही मनुष्य को उसका अधिकार दिलाती हैं तथा समाज में उसका दर्जा भी निश्चित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छी, महंगी, चमकदार पोशाक पहनता है तो वह अमीर व उच्च वर्ग का माना जाता है। साधारण पोशाक पहनने वाला व्यक्ति गरीब व निम्न वर्ग का भी माना जा सकता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे भी खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं और उस समय वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। इसका मतलब यह है कि जब हम समाज को निम्न श्रेणी के दुख को देखकर, छोटे लोगों के दुख को देखकर अगर उनके साथ बैठकर झुकना चाहते हैं या उनके दुख के कारण को जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी उच्च भावना के कारण हम झुक नहीं पाते, उनके साथ बैठकर उनके दुख को बांट नहीं सकते, उन लोगों के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते, ऊपर से ये पोशाक भी हमारे लिए रुकावट बन जाती है। जिस तरह से वायु की लहरें, वायु मतलब हवा की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा अचानक भूमि धरती पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुक सकने से रोके रहती है। जिस तरह से मनुष्य पतंग जब उड़ाता है और उस धागे से उस पतंग को नियंत्रित करता है, जब डोर पतंग से अलग हो जाती है यानी कि पतंग कट जाती है, तब पतंग हवा के साथ बहती हुई उड़ती है और जिधर हवा जाती है पतंग भी उधर ही उड़ती है। हवा के कारण अचानक ही वह धरती पर नहीं गिरती है, किसी न किसी वस्तु से अटक कर वहीं रह जाती है। वैसी ही स्थिति हमारी अच्छी पोशाक पहनने के कारण हम उस पोशाक के कारण उस व्यक्ति के साथ नीचे बैठकर उसके दुख का कारण नहीं जान सकते हैं। जिस तरह से वायु की लहरें पतंग को नीचे धरती पर नहीं गिरने देती, ठीक उसी तरह से हमारी पोशाक भी निम्न व्यक्ति के साथ बैठकर उसके दुख को जानने के कारण ये पोशाक ही बंधन और रंजन बन जाती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ 40 से 50 वर्ष की उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने के लिए तो कपड़े बेचने वाली जो थी वो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी, यानी कि जोर जोर से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा मतलब एक दुख सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, कैसे उसके दुख का कारण वो जानता। फुटपाथ पर उसके पास जो बैठ सकने में उसकी पोशाक, लेखक की पोशाक ही व्यवधान मतलब अड़चन बन गई। वह निम्न वर्गीय उस औरत के साथ बैठकर उसके दुख का कारण जानना चाहता था, लेकिन पोशाक ही अड़चन बन गई। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को हमारे पूरे दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठे। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, यानी कि
जिस नियत से ये खरबूजे बेचने आई है उसमें बरकत भी नहीं हो रही है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई को तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, यानी कि रोटी रोटी ही इनका सब कुछ है। इनके लिए ना बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए कोई मरे या जिए इसका कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। सूतक मतलब हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी के घर मृत्यु होती है तो 13 दिन का सूतक लग जाता है, यानी कि कोई भी चीज शुभ नहीं मानी जाती है, ना पूजा करना, ना खाना, ना पीना। उनके घर का कम ही लोग खाते हैं, जो उनके घर घर के रिश्तेदार होते हैं। वहीं बाहर के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म और ईमान नष्ट हो जाता है। इसीलिए उस बुढ़िया के खरबूजे कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि कल ही उसके बेटे की मृत्यु हुई थी और उसके घर में सूतक लगा हुआ था। इसलिए लोग बातें कर रहे थे कि सड़क पर बाजार में आकर ये खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक लगा हुआ है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा, क्या अंधेर आ गया है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 यानी कि 23 ईयर्स ओल्ड 23 साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह मतलब गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का खरबूजे बेचने बैठ जाता और कभी उसकी माँ बैठ जाती। इस तरह से उनके घर का गुजारा होता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे अर्ली मॉर्निंग सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। इस तरह से बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हुई, जो 23 वर्ष का था। और जब वो खरबूजे लेने के लिए खेत में जाता है, वहां पर आराम करते हुए उस लड़के का पैर सांप पर पड़ जाता है और सांप उसे डस लेता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली पागल होकर ओझा तंत्र मंत्र करने वाले को बुला लेती है, क्योंकि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है। झाड़ना फूकना होता है, नाग देव की पूजा होती है और पूजा के लिए जो भी दान दक्षिणा सब कुछ चाहिए था, घर में जो कुछ भी उस बुढ़िया के पास था, आटा अनाज दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। भगवाना उस बुढ़िया के लड़के का नाम, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर ना बोला। सर्प के विष यानी कि सांप का जहर जो था उसके सारे बदन को सांप के जहर के कारण उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी तो नंगा रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अगर हम जिंदा रहते हैं, कपड़े किसी से लेकर किसी भी तरीके से पुराने कपड़े पहनकर किसी भी तरीके के कपड़े पहनकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार मुर्दे को हम नया कपड़ा ही कफन के रूप में डालते हैं। कफन जो है नए कपड़े का ही डाला जाता है। उसके लिए तो बुढ़िया उस बजाज कपड़े की दुकान से नया कपड़ा उसे लाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसके हाथों के छन्नी कंगना मतलब छोटी छोटी जो भी चीज़ें थी उसके पास सारा कुछ बेचना क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि उसको अपने बेटे की दाह संस्कार तो करना ही था, क्योंकि उसे मुर्दे को नया कपड़ा तो कफन के रूप में पहनाना ही था। भगवाना परलोक चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु होगी। जो कुछ भी घर में चूनी भूसी था सो उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही मतलब भगवाना के बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी। दादी उस बुढ़िया दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का बदन तो तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कोई 2 आने 4 आने कोई भी उधार नहीं देता था, और जो कुछ उसके पास था वो उसके दाह संस्कार में चला गया था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते हुए भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, यानी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी बहू का बदन उसका बीमारी से बुखार से तवे की तरह तप रहा था, और इसके लिए वो बाजार में खरबूजे बेचने चली। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, पर सिर पर चादर लपेटे मुंह को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी, तेज तेज रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय ये पत्थर दिल। ये सारी की सारी बात सुनने के बाद लेखक सारी बात सोचता है, और उसे पिछले साल
एक अमीर महिला के पुत्र की मृत्यु होती है, वह उसके बारे में सोचने लग जाता है कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा कि वह संभ्रांत संभ्रांत मतलब अमीर महिला पुत्र की मृत्यु के बाद ढाई महीने तक पलंग से ना उठ सकी। उसे 15-15 मिनट में पुत्र के वियोग से मूर्छा मतलब पुत्र के वियोग में वह बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। दो डॉक्टर हरदम उसके सिरहाने बैठे रहते थे क्योंकि वह अमीर थी, उसके पास पैसा था। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र की मृत्यु से वो लोग भी बहुत दुखी थे। लोग उसके बारे में किसी तरीके की बातें नहीं कर रहे थे, जैसे उस गरीब महिला के बारे में बातें कर रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता लेखक जो है चला जा रहा था और सोच रहा था कि इस अमीर महिला और इस गरीब महिला के दुख तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन दुख मनाने का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को है। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। समाज में दुख का अधिकार भी केवल धनी वर्ग को होता है। ये सत्य है कि दुख सभी को तोड़कर रख देता है। दुख में हर कोई दुख मनाना चाहता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दुख का सामना होने पर सभी मजबूर हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति के पास तो ना दुख मनाने की सुविधा है ना समय है, वह तो रोजी रोटी के चक्कर में उलझा रहता है कि रोटी कैसे खाए, कैसे अपना पेट भरे। और जो अमीर वर्ग है शोक का दिखावा अवश्य करता है, परंतु ये अभागे लोग जिन्हें ना दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश है, जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, सिर्फ पेट की आग को शांत करने के लिए दुखी होते हुए भी इन्हें काम करना पड़ता है। इस तरह से जो निचली श्रेणी के लोगों को रोटी की चिंता दुख मनाने के अधिकार से वंचित